हाँ तो भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, नमस्कार। हाँ तो भाई आप सभी का ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद स्वामी और आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि राजस्थान के लोक नृत्यों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। हाँ तो भाई एक बार सभी जुड़ जाइए और ऑल एग्जाम लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ आज के इस वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए। हाँ तो भाई देखिए एक बार जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और रोजाना शाम 6 बजे आप इसी वक्त जुड़ा करें भाई। हाँ जी देखिए सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हाँ जी पुष्पा शर्मा जी गुड इवनिंग, विजेंद्र स्वामी गुड इवनिंग, सभी को भाई गुड इवनिंग। देखिए भाई हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य, और इसके हम जो प्रश्नोत्तरी है उसे पूरा कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रश्नों को कंप्लीट किया था, यानी एक प्रश्न को हम 360 डिग्री घुमा करके बातें कर रहे हैं, यानी उसमें जितने भी आपके ऑप्शन बनते हैं उन सभी विकल्पों को, यानी जितने भी ऑप्शन बन रहे हैं उन सभी को हम देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमारे सामने कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए भाई यहां तक हमने कर लिया था, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने कुछ नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए हमने पढ़ लिया था अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ। तो भाई आप सभी को पता है बीकानेर कतरियासर में अग्नि नृत्य का जन्म हुआ और यहीं पर आपके नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, जसनाथी सिद्ध जांटों के द्वारा आपके यह नृत्य किया जाता है भाई। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा काम में लिया जाता है और कुछ बातें हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए हमारे सामने एक नया सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। तो भाई जो हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा अभिषेक जी जरूर आएंगे आपकी शादी में, बिल्कुल जी। देखिए भाई हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। बताइए भाई, ऑप्शन दीजिए फटाफट, यानी डांडिया, गैर, वालर या नेजा, कौन सा नृत्य किया जाता है आपके भीलों द्वारा होली पर। बताइए भाई, कमेंट करके बताइए भाई कौन कौन सा नृत्य आपके भीलों द्वारा किया जाता है। तब तक हम बातें करते हैं कि भीलों द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, लेकिन हम उस नृत्य को छुपा लेंगे जो कि इसका यहां पर ऑप्शन है। देखिए भाई भीलों द्वारा किए जाने वाले आपके नृत्य, भीलों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हाँ जी देखिए अभिषेक शर्मा डी आंसर बता रहे हैं, नेजा बिल्कुल ठीक है, भीलों द्वारा किया जाता है, लेकिन यहां पर प्रश्न में क्या दे रखा है, होली पर। तो इसके जवाब दीजिए आप। है भाई अभिषेक जी, नेजा नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है, लेकिन होली पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसका जवाब दीजिए। हाँ जी पुष्पा शर्मा का आंसर बी आ रहा है, दीपा शर्मा बी, सुरेखा मालवीय जी गुड इवनिंग। हाँ जी देखिए प्रश्न को आप दोबारा से पढ़िए भाई, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। तो इसको थोड़ा यानी गौर से पढ़िए, और गौर से पढ़ेंगे तो आपको देखिए विष्णोई बॉय का जवाब आ गया बी। गौर से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा गैर नृत्य, यानी भीलों द्वारा यह भी नृत्य किया जाता है, लेकिन होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है, आपके गैर नृत्य किया जाता है भाई। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब देखिए भाई भीलों द्वारा किए जाने वाले जो नृत्य हैं उनकी एक ट्रिक है, जिसे हम उस ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे। हाँ जी दीप्ति शर्मा जी गुड इवनिंग, भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और अब हम देखते हैं कि भीलों द्वारा आपके कौन कौन से आपके नृत्य किए जाते हैं। देखिए भाई हमारी जो अपनी यहां पर हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो पहली अपनी जो ट्रिक है उसे हम देखते हैं भाई, कि देखिए एक बार क्या होता है, एक बार कोई भील व्यक्ति होता है और उसके एक यानी पत्नी होती है, और पत्नी जाहिर सी बात है एक ही होगी। तो फिर क्या होता है भाई, अच्छा कोई बात नहीं भाई। तो देखिए भाई भीलों द्वारा किए जाने वाले नृत्य, यानी एक भील व्यक्ति होता है, उसके एक पत्नी होती है और गौरी नाम होता है उस पत्नी का। तो भाई उसका जो ससुराल यानी पीहर होता है, भील की जनजाति कहां पाई जाती है, अपने मेवाड़ में पाई जाती है, और यानी जो पत्नी का पीहर होता है वो कहां होता है, पाली में होता है। और एक बार वो जिद कर लेती है कि मुझे तो अपने पीहर जाना है, मुझे छोड़ के आओ। अब जो भील व्यक्ति होता है वो यानी काफी बिजी होता है, और उसका नाम क्या होता है भाई, गोगूसा होता है, और गोगूसा बहुत बिजी होता है, इसलिए वो कहता है कि नहीं मुझे तो इतना टाइम नहीं है, ऐसा करो मैं तुम्हें बस में बिठा देता हूं और तुम वहां चली जाना। अब भाई होता क्या है कि जो गौरी होती है
वो कहां जाती है, पाली जाती है। और वहां जाकर के यानी वो पहली बार ऐसे शहर में अकेले घूमने गई थी, तो वहां उसको चाट पकौड़े की दुकान, मिठाइयों की दुकान काफी सारे दिख गई। वहीं पर क्या होती है, वो उतर जाती है और ऐसे चाट पकौड़े खाने लग गई। अब सुंदर बन के गई थी, यानी पीहर जा रही है, तो यानी कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गई, इससे सुंदर लग रही थी। उसी समय क्या होता है कि कोई गैर व्यक्ति उस गौरी बाई को यानी गौरी को देख रहा था। तब क्या होता है कि वो सोचता है कि चलो यार इतनी सुंदर है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूं भाई, एक हार लेकर आता हूं। और वो हार लेकर के वो किसे दे देता है, गौरी को दे देता है। गौरी स्वीकार कर लेती है, यानी उसे कोई दिक्कत ही नहीं थी, अच्छा सा हार था तो उसने स्वीकार कर लिया। ये बात कौन देख रहा था, यानी वो जो भील व्यक्ति था गोगुसा, उसका कोई पड़ोसी देख रहा था। उसने सोचा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, गोगुसा को फोन मिलाना चाहिए। अब वो डायरेक्ट फोन उठाता और फोन मिलाता। भाई अच्छा सुरेखा जी पाली से हैं, तो अपने इस ट्रिक के माध्यम से सिर्फ इतना समझाना है कि देखिए कैसे कैसे आपके भीलों के नृत्य होते हैं। तो फोन उठाता है वो व्यक्ति और कहता है कि भील गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। तो अपनी ये ट्रिक अपने यहां पर बन जाएगी और इसमें जितने भी भीलों के आपके नृत्य हैं सारे के सारे आ जाएंगे। भाई अपनी जो ट्रिक बनेगी वो कौन सी बनेगी, तो देखिए भील गोगुसा, भील गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। क्या दिया भाई, गौरी को हार दिया है। अब देखिए भाई भील से तो अपने क्या बन जाएगा, यानी भीलों का नृत्य है, इसलिए हमने यहां से ये ट्रिक काम में ली कि भीलों का जो नृत्य है ये भीलों से ही शुरू हो रहा है। अब देखिए जो गो गु सा है, तो गो से बन गया अपना गोसाई नृत्य। कौन सा भाई, भीलों का एक नृत्य होता है गोसाई। और एक फिर देखिए गो गु शा, तो गु से क्या बन गया, घूमरा नृत्य। कौन सा भाई, घूमरा। और सा से बन जाता है अपना सांद नृत्य। तो देखिए इस ट्रिक से तो अपना गोगू सा से तो ये बन गया। पाली से क्या बन जाता भाई, पाली से बन गया अपना पाली नोच। कौन सा नृत्य बन गया भीलों का, भीलों का एक नृत्य बनता है पाली नोच। और फिर आता है अपना गैर नृत्य, और गैर से क्या बनेगा, गैर ही बनेगा। और फिर आता है भाई अपने ने, और ने से क्या बन जाता है, नेजा। और गौरी से कौन सा नृत्य बनता, अपना गौरी नृत्य बन जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आपके भीलों के जितने भी नृत्य थे वो इस ट्रिक से अपने कंप्लीट हो रहे हैं। फिर आता है हार, और हा से क्या बन जाता है, हाथी मना नृत्य। और हाथी मना किनके होता है, भीलों के होता है। और फिर आता भाई रमणी, यानी रे से क्या बनेगा अपना रमणी नृत्य। ये भी किसका है, भीलों का है। फिर कुछ और नृत्य है, यानी दी और या। इस ट्रिक से दी से क्या हो जाएगा अपना दिवी चक्री नृत्य। कौन सा हो जाएगा भाई, दिवी चक्री। और या से अपने को क्या करना है, युद्ध नृत्य। कौन सा, युद्ध नृत्य। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से आपके सारे के सारे आपके नृत्य बन गए। है से अपने को क्या पढ़ना है, हैंद्री या हुंदरी पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, हुंदरी। तो भाई आपका हुंदरी नृत्य भीलों का इस ट्रिक के माध्यम से बन गया। तो देखिए भील गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। इस ट्रिक से आपके सारे के सारे भीलों के नृत्य कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं भाई गैर नृत्य। डांडिया नृत्य कहां किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है, मैंने आपको बताया था। और वालर नृत्य गरासियों का है, इसके बारे में आगे बातें करेंगे। और यदि हम देखें तो जो नेजा है कैसा नृत्य है, भीलों का ही है। नेजा में क्या होता है कि इस प्रकार से भाई एक बांस होता है, यानी जमीन में एक बांस गाड़ दिया जाता है। और यहां पर क्या होता है, बांस के ऊपर एक नारियल बांध दिया जाता है। और इसके चारों तरफ, यानी ये क्या होता है, इसे खेल नृत्य कहा जाता है। नेजा नृत्य को क्या कहा जाता है, खेल नृत्य कहा जाता है। और इसके चारों ओर जो महिलाएं होती है, यानी भीलों की जो महिलाएं होती है, ये इसके चारों ओर हो जाती हैं। और जो पुरुष कलाकार होते हैं, यानी पुरुष नृत्यकार, ये इस नारियल को तोड़ने का, यानी खंबे पर चढ़ करके प्रयास करते हैं इसे तोड़ने का। लेकिन जो महिलाएं होती हैं आज सारी कसरत कर लेती अपनी, उन पुरुषों को आने ही नहीं देती, फटकने नहीं देती। और उनको, यानी इस प्रकार से आपने बचपन में वो खेला होगा सतोलियो वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि रुमाल को ऐसे गोल मटोल करके और फिर मारा जाता है ना, उसी प्रकार से वो महिलाएं इन पुरुषों को मारती हैं, यानी उनमें पत्थर उत्थर बांध लेती है। और फिर कहती है आओ अब हम तोड़वाते हैं, तुम्हें नारियल कैसे तोड़ दो। तो भाई इस प्रकार से आपके नेजा नृत्य किया जाता है, खेल नृत्य होता है। गैर नृत्य की हम बात करते हैं कि गैर नृत्य क्या होता है। गैर नृत्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की है। थोड़ी सी बातें हम यहां भी कर लेते हैं कि गैर नृत्य में अपनी कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें भाई। अब देखिए भाई गैर नृत्य कहां किया जाता है। हाँ जी स्टार सनी जी गुड इवनिंग।
गैर नृत्य किया जाता है भाई मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों द्वारा। कहां किया जाता है? मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों द्वारा। इस नृत्य के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, कुछ हल्की सी बातें और कर लेते हैं। और भाई गैर किससे बना है? हाँ जी, आप आज लेट हो गए, रोजाना टाइम से जुड़ जाया करें, 6 बजे अपनी क्लास होती है। तो भाई जो गैर नृत्य होता है ये कैसा होता है? यानी घेर, ये पहले ये क्या था? घेर था, और घेर से यानी आप भ्रंश होते होते क्या बना? इस प्रकार से आपका गैर बन गया। और घेर का मतलब क्या होता है? घेर घुमेर, यानी गोल गोल करके आपके नृत्य किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है भाई? भीलों का पुरुष प्रधान नृत्य है। और पुरुष प्रधान यानी पुरुषों को क्या कहा जाता है? पुरुषों को कहा जाता है आपके गैरिये कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गैरिये। हाँ तो भाई क्या कहा जाता है? गैरिये कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि पुरुष कलाकार हाथों में यानी लकड़ी की छड़ या खाड़ा लेते हैं या तलवार लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? खाड़ा कहा जाता है। तो जो हाथों में कलाकार क्या लेते हैं? हाथों में लकड़ी की छड़, लकड़ी की छड़, और उसे क्या कहा जाता है भाई? अपने खाड़ा कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट। कुछ और भी बातें हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि राव जी की गैर कहां खेली जाती है? मंडोर में खेली जाती है। चंग की गैर शेखावाटी में खेली जाती है। आंगी बांगी गैर लाखेट और कनाना गांव में खेली जाती है। और जो गैर नृत्य प्रसिद्ध है कंसा गांव बाड़मेर का है। कौन से गांव का? कंसा गांव बाड़मेर का। और बारूद की गैर या फिर तलवार की गैर कहां खेली जाती है भाई? मेनार गांव उदयपुर में खेली जाती है। तो हमने इस नृत्य के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर ली। हाँ जी महेश स्वामी जी, गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। देखिए भाई, हमारे सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आ रहा है कि प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो बताइए भाई, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? भरतपुर का है, जैसलमेर का, जोधपुर का, या फिर अलवर का? तो बताइए भाई, कौन से क्षेत्र में आपके बम नृत्य किया जाता है? तो फटाफट से जवाब दीजिए भाई। हाँ जी भाई, देखिए फटाफट से जवाब आने चाहिए कि भरतपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर कहां पर आपका बम नृत्य किया जाता है? तो बताइए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले यदि हम बम नृत्य की बात करें तो बम नृत्य कब किया जाता है? यानी होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है भाई? होली के अवसर पर। और या फिर इसे कहें तो सीधी सी भाषा में जब नई फसल का आगमन होता है। कब किया जाता है भाई? नई फसल का आगमन, तब आपके कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र क्या होता है भाई? वाद्य यंत्र इसमें बम ही होता है, जो कि नगाड़े का बड़ा रूप होता है। पहले इसे युद्ध क्षेत्रों में काम लिया जाता था। हाँ जी भाई, ए बी जोशी धन्यवाद, चेतन चौधरी, ए पुष्पा, स्टार, दीप्ति, सुरेखा, सभी के भाई ए आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, यहां पर देखिए एक अलवर भी है। अलवर हमें तब करना है जब अपने पास भरतपुर ना हो। क्या ना हो भाई? भरतपुर ना हो, तब हमें क्या करना है? अलवर ऑप्शन में हो, और फिर भरतपुर ना हो तब हमें अलवर करना है। बाकी अलवर ही यानी भरतपुर ही हमें ऑप्शन में करना है। यहां तक कंप्लीट भाई। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया। वाद्य यंत्र भाई इसमें बम काम में लिया जाता है, नगाड़ा भी काम में लिया जाता है, लेकिन नगाड़े का जो बड़ा रूप होता है, यानी नगाड़ा इसमें काम ही नहीं लिया जाता पहली बात तो, क्योंकि बम खुद एक नगाड़ा है। किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से। ये तो आपके हो गया मान लीजिए नगाड़ा, और जो बम होता है ये इससे भी बड़ा होता है, यानी बहुत बड़ा, भैंसे की खाल से बना होता है। किससे बना होता है भाई? भैंसे की खाल से आपका बम बना होता है। और इसी को क्या कहा जाता है? दमामा कहा जाता है, इसी को टामक कहा जाता है, इसी को टामरू कहा जाता है। ठीक है भाई, ये 2-3 नाम इसके हैं। तो यहां तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आते हैं नए नए, तो उनको हम देखते भाई। हाँ तो भाई इसका जवाब दीजिए फटाफट से कि राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? अली बख्शी थे, या फिर लच्छीराम थे, बागाजी थे, या फिर गोपाल थे? तो बताइए भाई कौन है? यानी राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है? तो बताइए भाई, भवाई नृत्य के बारे में यदि कुछ बातें करें, हमने कल भी बातें की है भवाई नृत्य की, लेकिन हम फिर से यहां थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं कि जिससे आपकी याददाश्त दोबारा से उसी क्रम में बनी रहे। तो भवाई नृत्य कहां का नृत्य भाई? यह है अपने उदयपुर संभाग का नृत्य। कहां का भाई? उदयपुर संभाग का नृत्य।
और ये किसके द्वारा किया जाता है भाई? यानी भवाई जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा, भवाई जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा। हाँ जी भाई, देखिए रसिया गाया जाता है, यानी बम नृत्य करते समय रसिया गीत गाया जाता है, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। तो ये चीजें हैं इसमें। दीपा शर्मा, बिश्नोई बोई, मुकेश शर्मा, स्टार सैनी, पुष्पा जी, सभी के भाई बागा जी आ रहा है, यानी सी आंसर आ रहा है। चेतन चौधरी, सभी का भाई सी आ रहा है। तो बिल्कुल भाई बागोजी जाट ने इसका प्रवर्तन किया था या फिर इस नृत्य की स्थापना की थी। जो बागोजी जाट थे ये कहां के थे भाई? केकड़ी अजमेर के थे। कहां के थे? बागोजी जाट, या फिर इनका आपको नाम मिल जाएगा एक नागोजी जाट। कौन सा भाई? बागोजी या फिर बागाजी, या फिर इन्हीं को कहा जाता है नागोजी जाट। और नागोजी जाट कहां के थे भाई? ये थे अपने केकड़ी अजमेर के। कहां के? केकड़ी अजमेर से अपना संबंध रखते थे। और फिर कहां चले जाते हैं? यहां से, यानी केकड़ी को छोड़ करके कहां चले जाते हैं भाई? ये चले जाते हैं उदयपुर की तरफ, और वहां पर इनकी एक नई जाति बनती है। कहा जाता है कि लगभग 500 वर्षों पहले बागोजी यहां केकड़ी अजमेर में रहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश इन्हें अपनी जाति से बाहर निकाल दिया जाता है और ये उदयपुर संभाग में चले जाते हैं, वहां पर अपनी नई जाति बना लेते हैं। और ये नृत्य करते थे भवाई नृत्य, इसलिए भवाई नृत्य करने वाले लोगों को यानी भवाई कहा जाने लगा, और इसलिए वो एक पूरी की पूरी एक जाति बन गई। कौन सी? भवाई जाति। हाँ जी भाई, वाईफाई, शक्ति क्लासेज, स्वामी कैलाश जी, सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और रोजाना शाम 6 बजे आप इसी वक्त जुड़ जाया करें। तो भाई भवाई जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा, किनके द्वारा किया जाता है? भवाई जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा। स्त्री पुरुषों के द्वारा। और ये जो नृत्य है ये कैसा नृत्य है भाई? कल भी हमने बातें की थी इस नृत्य के बारे में कि यह नृत्य कैसा है? स्टंट नृत्य है या कर्तव्य आधारित नृत्य है राजस्थान का, और व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य। तो यहां पर हम देख लें, व्यावसायिक नृत्य की प्रवृत्ति में आता है व्यावसायिक नृत्य। और कैसा नृत्य है? स्टंट नृत्य या फिर कर्तव्य आधारित नृत्य। यानी इस नृत्य को करने के लिए नृत्य से अधिक किस पर ध्यान दिया जाता है? यानी कर्तव्यों पर ध्यान दिया जाता है। नीचे क्या होता है कि तलवार की धार पर आपके, यानी तलवार की धार पर खड़े होकर नृत्य किया जाता है। सिर पर लगभग 100 से अधिक मटके रख लिए जाते हैं, फिर मटके रख करके यानी मुंह से क्या उठाया जाता है? आपके रुमाल वगैरह कुछ पटक देते हैं, फिर उन्हें उठाया जाता है। और किसी प्रकार से आपके जो बोतल होती हैं, यानी बोतलों के ऊपर आपके यह नृत्य किया जाता है। और यानी कांच के जो गिलास होते हैं उन पर आपके नृत्य किया जाता है। यानी बहुत सारी स्टंट इस नृत्य में किए जाते हैं, इसलिए कैसा कहलाता है? स्टंट नृत्य का कहलाता है। और इसकी जो मुख्य कलाकार थे, तो मुख्य कलाकारों की बात करें तो भाई इसमें जो मुख्य कलाकार हैं, एक अपने लांछी प्रजापति। क्या नाम है भाई? लांछी प्रजापति। एक अपने श्रेष्ठा सोनी, एक है अस्मिता काला, और श्रेष्ठा सैनी को क्या कहा जाता है? द लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान। क्या कहा जाता है भाई? द लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। द लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान। तो ये किसे कहा जाता है भाई? इसी को कहा जाता है। यदि ऑप्शन में अपने श्रेष्ठा सोनी ना हो तो क्या होगा भाई? अस्मिता काला। यानी इन दोनों में से अगर दोनों हो तब श्रेष्ठा सोनी, और अगर श्रेष्ठा सोनी ऑप्शन में नहीं है तो अस्मिता काला को द लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। और अस्मिता काला को भवाई श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किससे भाई? भवाई श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने 111 घड़े रखकर अपने सिर पर, कितने? 111 घड़े रखकर क्या किया भाई? नृत्य किया। और लिम्का बुक ऑफ यानी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या किया भाई? अपना जो रिकॉर्ड है वो दर्ज करवाया। और इस नृत्य की देखिए सभी के जवाब आ रहे हैं कि पुष्पा व्यास, यानी इसकी जो प्राथमिक कलाकार थी, सबसे पहले जो ये आपके नृत्य करती है, यानी सबसे पहले जो शुरुआती दौर में नृत्य करती है वो कौन करती है? पुष्पा व्यास इसकी नृत्यकार है। तो एक कलाकार लिख लीजिए भाई, पुष्पा व्यास। तो यहां तक कंप्लीट भाई। तो ये देखिए अपना बागोजी हो गया। लच्छीराम जी की यदि बातें करें, देखिए यहां पर ये क्या है? नाट्य है। अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल कहां का है? अलवर का प्रसिद्ध। और अली बख्श को क्या कहा जाता है? अलवर का रसकान कहा जाता है, क्योंकि उसने अली बख्शी ख्याल की रचना की थी। लच्छीराम जी जो हैं ये कुचामन ख्याल के प्रवर्तक हैं, जन्मदाता हैं। और गोपाल वगैरह भी यानी आपके कोई जो नाट्य होते हैं उनका ये कलाकार होता है। तो ये भाई कुछ बातें हो गई, यहां तक कंप्लीट भाई। हाँ तो भाई हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आता है
तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं, तो बताइए भाई प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं तो कौन कौन इसमें भाग लेते हैं? क्या सिर्फ केवल पुरुष लेते हैं, क्या केवल महिलाएं, या फिर पुरुष व महिलाएं, और या फिर केवल बच्चे इसमें भाग लेते हैं? बताइए भाई कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, यानी किन का आपका गैर नृत्य है? गैर नृत्य के बारे में अभी हमने बात की कि मेवाड़ व बाड़मेर के भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी जवाब ही मिल गया कि पुरुषों के द्वारा आपका किया जाता है नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है भाई? ये पुरुषों का प्रधान यानी पुरुष प्रधान नृत्य है, और जिन्हें क्या कहा जाता है? गैरीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गैरीय कहा जाता है। तो यहां तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन और आता है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। इसका जवाब दीजिए भाई आप तो फटाफट, कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की जो कलाकार है गुलाबो, इसका संबंध किस नृत्य से है? हाँ जी, देखिए सभी का जवाब आ रहा है। बिश्नोई बोई, दीपा शर्मा, पुष्पा शर्मा, सुरेखा मालविया, मुकेश शर्मा जी, स्टार सैनी, सभी का 13वें क्वेश्चन में कौन सा जवाब आ रहा था भाई? ए जवाब आ रहा था, बिल्कुल, यानी 14 क्वेश्चन में। अब देखिए इसका जवाब दीजिए भाई 15 क्वेश्चन का। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की जो कलाकार है गुलाबो, इसका संबंध कौन से नृत्य से है? बताइए भाई। बिश्नोई बॉय डी, दीपा शर्मा डी, मुकेश शर्मा डी, वाईफाई क्लासेज ए, सुरेखा मालविया डी, स्टार सैनी डी, पुष्पा शर्मा डी, यानी भाई सभी के ज्यादातर के डी आंसर आ रहा है। तो आपका बिल्कुल ये क्या लिख रहे हैं भाई आप? तो भाई इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है? अपना कालबेलिया नृत्य। कौन सा भाई? कालबेलिया नृत्य, यानी प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। अरे कालबेलिया नृत्य को इसने बहुत प्रसिद्धि दिलवाई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई है, और इसीलिए इसे क्या है भाई 2016 में आपको गुलाबों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या किया गया भाई? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया कालबेलिया नृत्य को विश्व में प्रसिद्धि दिलवाने के लिए। तो भाई 2016 में क्या मिला? इसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए जो कालबेलिया नृत्य है इसे भाई किसने प्रसिद्ध करवाया? आपके गुलाबो सपेरा ने। किसने करवाया? गुलाबो सपेरा ने। और गुलाबो जो सपेरा है इसे क्या किया गया भाई? कालबेलिया नृत्य की, यानी इसको जो यूनेस्को है कालबेलिया नृत्य को, यानी राजस्थान का एकमात्र नृत्य है कौन सा? कालबेलिया नृत्य। और कालबेलियाओं के कई नृत्य हैं, जैसे कि अब कुछ के जवाब आ रहे थे बांगड़िया और पणिहारी, है ना? तो ये जो कालबेलिया के ही नृत्य हैं, बांगड़िया भी और पणिहारी भी। लेकिन कालबेलिया स्वयं एक नृत्य भी है, यानी गोल गोल चक्री टाइप में से घूम करके आपके नृत्य किया जाता है, यानी गोल गोल इसी प्रकार से आपके नृत्य किया जाता है। कल हमने इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी किया था कि यानी निम्न में से कौन सा नृत्य, यानी जब अपने पास ऑप्शन नहीं हो तब कौन सा ऑप्शन बचता है कि यानी कालबेलियाओं का नृत्य कौन सा है? तो चक्री नृत्य वहां पर अपना सही हो रहा था, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर कई चीजें देखनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है? बांगड़िया नृत्य भी कालबेलियाओं के द्वारा किया जाता है और पणिहारी नृत्य भी आपके कालबेलियाओं के द्वारा किया जाता है। अब देखिए राजस्थान का वह एकमात्र नृत्य जिसे 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, अमूर्त सूची में। कौन सी सूची में? अमूर्त सूची में। देखिए भाई विश्व विरासत यानी एक है अपने संस्था यूनेस्को, क्या नाम है? यूनेस्को। और यूनेस्को क्या करती है कि विश्व में प्रचलित कुछ मूर्त व अमूर्त चीजों को क्या करती है, यानी धरोहर के रूप में शामिल करती है, और उनका जो भी संरक्षण का कार्य होता है वो कौन करती है? अपनी एक संस्था जिसका नाम है यूनेस्को। तो कालबेलिया नृत्य को क्या करती है? यूनेस्को द्वारा अमूर्त सूची में शामिल किया जाता है। तो लिख लीजिए भाई यहां पर, यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त सूची में शामिल किया गया। अमूर्त सूची में शामिल किया गया। अब देखिए भाई यहां पर दो चीजें आ रही हैं। अमूर्त सूची, अमूर्त सूची का मतलब क्या होता है? एक होती है अपने मूर्त सूची और एक होती है अपने अमूर्त सूची। अब देखिए अमूर्त जो होता है ये क्या होता है? यानी जिसका वजूद नहीं होता लेकिन हम उसे कुछ क्षण के लिए करके हम उसका आनंद ले सकते हैं। और मूर्त क्या होता है? यानी जिसका वजूद है वो यहां पर स्थापित है, हम उसे आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? मूर्त होता है। देखिए मूर्त में यहां पर हम देखें चीकू गाजर आम, क्या है भाई? चीकू गाजर आम।
तो इन्हें यानी चीकू गाजराम को भाई कब आपके शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में मूर्त रूप में? तो 21 जून 2013 को आपको इनके शामिल किया गया किसमें भाई? विश्व विरासत सूची में। अब देखिए चीकू गाजराम क्या है, जवाब दीजिए भाई, चीकू गाजराम क्या है? यहां पर जो अपने राजस्थान में मुख्य मुख्य जो दुर्ग हैं यानी महान दुर्ग, उनको किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और मूर्त रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार से आपका एक डिजिटल बोर्ड है यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसको थोड़ा छू सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है भाई आपके मूर्त सूची यानी एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्सरेट। बिल्कुल बिश्नोई बॉय। तो भाई देखिए ची से क्या हो जाएगा अपना? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। और कू से बात करें तो यह हो जाता अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। गा से कौन सा बन गया भाई अपना? गागरोन दुर्ग। जैसे हो गया जैसलमेर। देखिए जैसे अपने को जयपुर नहीं कर देना है, जयपुर नाम का कोई भी दुर्ग नहीं है, जयगढ़ दुर्ग है भले ही, लेकिन जयपुर नाम का कोई दुर्ग नहीं है। आमेर दुर्ग है और क्या है भाई आपके जयगढ़ दुर्ग है और एक नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर में। और सबसे सर्वाधिक जो किले हैं वो कहां पर है? अपने जयपुर में है रणथंबोर। क्या भाई? एक है अपना रणथंबोर और बचा हुआ कौन सा? आमेर। इन दुर्गों को किस में शामिल किया गया? मूर्त सूची में। लेकिन 2010 में अमूर्त सूची में शामिल किया गया यानी कालबेलिया नृत्य को। और इसका प्रशिक्षण केंद्र यानी हाथीगांव। देखिए जवाब भी आ रहे हैं, क्या बात है, धन्यवाद पुष्पा शर्मा जी, यानी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। यानी 2010 में ही यानी ये अमूर्त सूची में शामिल किया गया और फिर इसको जो प्रशिक्षण देने के लिए कालबेलिया नृत्य का कहां पर स्कूल खोला गया? हाथीगांव आमेर में आपका प्रशिक्षण स्कूल खोला गया। कहां खोला गया भाई? हाथीगांव आमेर में आपके प्रशिक्षण स्थल। ये क्या है भाई? प्रशिक्षण स्कूल। और यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो गुलाबो है इसे क्या किया गया भाई? यूनेस्को के द्वारा राजस्थान में सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? राजस्थान का सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसी प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर मतलब मान लीजिए आपके पास ये कोई पेन है या फिर मान लीजिए कोई कॉफी है या फिर मान लीजिए कोई आपके एलईडी है, ये एलईडी मान लीजिए, या फिर आपका कोई डिजिटल बोर्ड मान लीजिए, मोबाइल मान लीजिए, ओप्पो, वीवो या फिर सैमसंग या फिर आप पेप्सी मान लीजिए, है ना। उसका एड वेड कौन करता है? एड कौन करता है भाई? सलमान खान, शाहरुख खान, इस प्रकार से आमिर खान, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है इसको आगे बढ़ाने के लिए किसको लाया गया? गुलाबों को। और इससे भी कहीं अधिक बढ़ करके राजस्थान में जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गुलाबों को। यहां तक समझ में भाई? आमेर आएगा भाई, देखिए आमेर यानी आमेर आएगा। मैंने बताया जयपुर नाम का कोई दुर्ग नहीं है, तो जैसे हमें जैसलमेर करना है, क्या करना है? जैसलमेर करना है। और यहां अच्छा इसमें कालबेलिया में पूछ रहे हैं तो हाथीगांव आमेर। और यदि ऑप्शन के आधार पर करना है, हमें याद क्या रखना है? आमेर आए तो आमेर करना है, और जयपुर आए और आमेर नहीं आए तब क्या करना है? आपको जयपुर करना होगा। और आमेर और जयपुर दोनों आते हैं तो हमें आमेर करना होगा क्योंकि हाथीगांव आमेर में है। ठीक है भाई। तो यहां पर देखिए यूनेस्को द्वारा किसे? गुलाबों को सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। क्या किया गया भाई? सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर। तो यहां तक कंप्लीट भाई। ये अपने प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य। हाँ जी, रीना सोनगरा जी डी, बिल्कुल। दीप्ति शर्मा जी डी, सभी के भाई डी जवाब आ रहे हैं। कालबेलिया नृत्य हमने बातें भी कर ली कालबेलिया नृत्य के बारे में। आप थोड़ा लेट हो गए, समय से आप क्लास को ज्वाइन किया करें। अब देखिए भाई, मैंने यहां पर बताया बांगड़िया नृत्य किसका नृत्य है? कालबेलियाओं का नृत्य है। और कालबेलिया के जो नृत्य की ट्रिक है, ये अपने पास क्या ट्रिक है भाई? यहां पर बाईपास। क्या ट्रिक है? बाईपास। तो देखिए बाईपास ट्रिक से क्या बनता है अपने? बांगड़िया बनता है। और ई से क्या बन जाता है अपने? इंडोनी नृत्य। कौन सा भाई? इंडोनी। और अभी मैंने बताया था पास से क्या बन जाता है? पणिहारी नृत्य। और एक आता है अपने संकरिया नृत्य। कौन सा? शंकरिया। देखिए पणिहारी भी ये रहा, तो पणिहारी नृत्य हो गया। और एक होता है अपना संकरिया नृत्य। कौन सा भाई? संकरिया। इस प्रकार से आपका यह नृत्य बन गया। यानी
अब यहां पर एक चीज और गौर करने वाली है कि कालबेलिया जाति का वह नृत्य कौन सा है जो कि भीख मांगने के समय किया जाता है, तो आपके बांगड़िया नृत्य हो गया, यानी बासे भीख मांगना। बाकी जो नृत्य है उनमें भी थोड़ी है, तो इसलिए भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, बांगड़िया नृत्य किया जाता है, ध्यान रख लेना भाई। और जो घुड़ला नृत्य है इसके बारे में अभी हम दूसरे कोई क्वेश्चन में आएगा तब हम चर्चा करेंगे। जोधपुर का आपका नृत्य है, शायद कर भी ली है हमने चर्चा। तो यहां तक भाई कंप्लीट। आगे बढ़े तो देखिए हमारे सामने फिर से एक नया सवाल आता है, यानी देखिए भाई गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जवाब दीजिए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए कि गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। ऑप्शन में आ रहा है आपका घुड़ला, वालर या फिर गैर या फिर गौरी नृत्य। तो बताइए भाई कौन सा नृत्य आपके गरासिया जनजाति का है जो कि गरासिया जाति में किया जाता है? बताइए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए कुछ नृत्यों की हमने बातें भी कर ली है यहां पर। हाँ जी सुरेश स्वामी जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हाँ जी जवाब आना शुरू हो गए, दीजिए भाई, सभी जवाब दीजिए। रीना, सुरेखा, यानी 16वें क्वेश्चन में आपके सभी के आंसर आ रहे हैं। स्टार सैनी बी, दीपा शर्मा, बिश्नोई बॉय, सुरेश बी, यानी सभी के भाई बी आंसर आ रहे हैं। तो बिल्कुल भाई आपके बचा हुआ आंसर कौन सा हो जाएगा? वालड़ नृत्य। कौन सा? वालड़ नृत्य। यानी इन सब के बारे में हमने बातें भी की थी, गैर नृत्य के बारे में बातें कर चुके हैं, यानी गौरी के बारे में अभी हम थोड़ी बातें करेंगे। वालड़ नृत्य के बारे में हमने बातें की थी, यानी गरासिया जनजाति जो कि सिरोही में पाई जाती है उसके द्वारा आपका यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है कि यानी जो पुरुष और महिला जो कलाकार होते हैं ये क्या करते हैं, यानी इस प्रकार से वर्ताकार रूप से, अर्धवर्ताकार रूप से आधे आधे गोले में हो जाते हैं। अंदर के गोले में कौन होती है? महिला होती है, और बाहर के गोले में कौन होता है भाई? पुरुष होता है। और फिर इनके मध्य एक यानी वृद्ध पुरुष आता है और छाते को ऊपर उठा करके, हाँ जी देखिए, पुष्पा शर्मा, वाईफाई, शक्ति क्लासेज और दीप्ति शर्मा, सभी का भी आंसर आ रहा है भाई। हाँ जी भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है वालड़ नृत्य। तो देखिए भाई इसमें क्या होता है कि अर्धवर्ताकार अपना ग्रुप बनता है, अंदर की तरफ महिलाएं होती है और बाहर की तरफ पुरुष होता है, और अंदर एक यानी इन दोनों के मध्य एक पुरुष, बुजुर्ग पुरुष पहुंचता है और क्या करता है, यानी अपने हाथ में छड़ी या फिर लकड़ी की छड़ी या फिर तलवार लेकर के, यानी छाता लेकर के फिर इसे क्या करता है भाई, यानी ऊपर उठाता है और इस नृत्य की शुरुआत हो जाती है। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कि क्या होता है भाई, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वो कौन सा नृत्य होगा आपका? वालड़ नृत्य। ये गरासिया जाति का नृत्य है जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई? बिना वाद्य यंत्र के आपके यह नृत्य किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के। तो भाई यहां तक कंप्लीट। किसके द्वारा किया जाता है? महिला पुरुषों के द्वारा आपका वालड़ नृत्य किया जाता है। और इस वालड़ नृत्य पर आपके 30 अप्रैल 1991 को, कब भाई ध्यान रखना, 30 अप्रैल 1991 को निम्न में से कौन से नृत्य पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो कौन से पर होगा? वालड़ नृत्य पर। इतना ध्यान रखना है, 5 रुपए का डाक टिकट। ये डाक टिकट क्यों जारी होते भाई? यानी किसी चीज को प्रसिद्ध दिलवाने के लिए। डाक टिकट तो पूरे भारतवर्ष में चलते हैं, इसलिए मान लीजिए ML जय मांगीलाल जी, हाँ जी, तो देखिए भाई डाक टिकट क्यों जारी होते हैं? इसलिए होते हैं कि यानी किसी भी नृत्य को, यानी किसी भी चीज को प्रसिद्ध दिलवाने के लिए, मान लीजिए राजस्थान की कोई वस्तु है और उसका प्रचार करना हो हमें केरल में या फिर मान लीजिए पूरे दक्षिणी भारत में या फिर पूर्वी भारत में, तो वहां पर जो डाक टिकट है उस पर कुछ नई सी चीजें देख करके लोगों में उत्सुकता जगती है कि मान लीजिए वहां पर वालर लिख रहा है तो हम उसके बारे में जाने। तो इस प्रकार से कुछ चीजें की जाती हैं और इसको प्रसिद्ध दिलवाने के लिए आपके यह नृत्य है, यानी डाक टिकट जारी होता है। यहां तक कंप्लीट भाई, हमने बातें कर ली थी इसलिए हम इसको थोड़ा इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं घुड़ला नृत्य के बारे में, और घुड़ले नृत्य के बारे में भी हमने कुछ बातें की थी। अब यहां पर घुड़ला नृत्य को हम देखते हैं। तो भाई घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? यह नृत्य किया जाता है भाई चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी आपके शीतला अष्टमी के दिन यह नृत्य किया जाता है। और क्यों किया जाता है? यानी राव सातल देव की स्मृति में। किसकी स्मृति में किया जाता है घुड़ला नृत्य? राव सातल देव की स्मृति में। और राव सातल देव कौन थे? राव सातल देव थे भाई मारवाड़ के राजा, यानी जो राव जोधा थे उसके पुत्र राव सातल देव थे, राव सातल देव की स्मृति में। अब देखिए भाई एक बार क्या होता है कि ये आपका देखिए इस प्रकार से, यहां पर हम थोड़ा सा पढ़ें तो ये इस प्रकार से आपका राजस्थान हो गया भाई। क्या हो गया? राजस्थान हो गया। हल्का सा बनाया है ना। अब भाई तो ये आपका राजस्थान हो गया। यहां पर देखिए ये एक स्थान है कौन सा? जोधपुर। यहां पर एक स्थान है अजमेर।
जोधपुर में कौन होता है? राव सातलदेव होता है। लेकिन यहां पर एक शहर होता है, कौन सा? पीपाड़ शहर। कौन सा? पीपाड़ शहर। और पीपाड़ शहर कहां पर भाई? अपने जोधपुर में है। ये कौन सा स्थान है? पीपाड़। यहां पर क्या होती है कि कुछ कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही होती हैं। अजमेर में क्या होता है कि एक मुस्लिम आक्रांता बैठा होता है जिसका नाम क्या होता है भाई? मल्लू खां होता है। क्या नाम होता है? अजमेर का एक सेनापति होता है मल्लू खां, और इसका एक सेनापति होता है, यानी यहां का जो राजा था वो तो कौन था? आपके मल्लू खां था। और इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम क्या होता है? घुड़ले खां। क्या नाम होता है भाई? घुड़ले खां होता है। ये दोनों क्या करते हैं? यहां से चलते हैं और पीपाड़ में पहुंच जाते हैं। यहां पर 140 कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थी और उनको ये किडनैप कर लाते हैं। और ये सूचना किसे मिलती है? राव सातलदेव को, जो कि राव जोधा का पुत्र था। 1492 के आसपास, यानी 1492 में ही आपका ये युद्ध होता है। यहां पर देखिए इन कन्याओं को किडनैप करके ले आता है और यहां पर एक गांव है, कौन सा? कोषाणा गांव। कौन सा भाई? कोषाणा का युद्ध नाम से वो प्रचलित है, कोषाणा का युद्ध। यहां पर इनके मध्य युद्ध होता है। मल्लू खां यहां से दुम दबा करके भाग जाता है। बचता कौन है भाई? यहां पर घुड़ले खां बचता है और घुड़ले खां को इतनी बुरी तरीके से पराजित कर दिया जाता है कि उसका सिर काट दिया जाता है और जो सिर बचा होता है उसे तीरों से छेद करके इस प्रकार से कर दिया जाता है भाई। हाँ जी भाई, कोसाना का युद्ध नागौर में पड़ता है। कोसाना 1492 ईस्वी, है ना? इस प्रकार से याद रखना। तो अपने सिर्फ इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, इतिहास में जब पढ़ेंगे सन 1 भी काफी सारी चीजें लिख लेंगे। तो अभी सिर्फ अपने को याद रखना है कि किस प्रकार से आपका घुड़ला नृत्य किया जाता है, क्यों किया जाता है। कई लोग इसे घुड़ले की स्मृति में करा हुआ समझते हैं, यानी सीधा से वहां पूछा जाएगा कि घुड़ला नृत्य किसकी स्मृति में किया जाता है? तो भाई घुड़ला नृत्य घुड़ले की स्मृति में ना किया जा करके राव सातलदेव की स्मृति में किया जाता है। हमें इतनी बातें याद रखनी है। युद्ध होता है, घुड़ले खां के जो सिर होता है इसमें चारों तरफ से यानी तीरों से छेद कर करके इसे खोखला बना दिया जाता है और राव सातलदेव इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। लेकिन इस सिर को उस लड़कियों को दे देते हैं, उन लड़कियों को, महिलाओं को, और वो लड़कियां क्या करती हैं? यानी इसे सर पर ले जाकर के यानी कहती हैं, डांस करती हैं कि जो भी कोई ऐसा लड़के यानी कोई ऐसा आक्रांता लड़कियों के साथ ऐसा करेगा उसके साथ यही सलूक होगा। तो भाई इस प्रकार से ये आपका नृत्य प्रचलित हुआ। कहां पर है आपका घुड़ला नृत्य? जोधपुर का आपका यह नृत्य है प्रसिद्ध। और जोधपुर कहां पड़ता है भाई? मारवाड़ में। स्पेशल कहां किया जाता है? ये जोधपुर में आपका यह नृत्य किया जाता है, घुड़ला नृत्य। इस नृत्य को भाई प्रसिद्धि भी दिलवाई, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि किसने दिलवाई? यानी अपने कोई 2-3 कलाकार आते हैं जिनका नाम है देवीलाल सामर, कोमल कोठारी। तो हम इनके बारे में बातें करते हैं। तो राव सातलदेव की स्मृति में आपका यह नृत्य किया जाता है, कौन सा भाई? घुड़ला नृत्य। और इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलवाई भाई? तो यहां पर देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कलाकार, हाँ भाई कैसे शांत बैठे हैं आप? कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, किस प्रकार से आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ और कुछ ऐड करना हो यानी कि आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो बताइए भाई। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए ख्याति दिलाने वाले कलाकार तो ये कौन कौन से हैं भाई? देवीलाल सामर, देवीलाल सामर और कोमल कोठारी। तो भाई इस प्रकार से दो आपके कलाकार हैं जिन्होंने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई, यानी लोगों को इस नृत्य को प्रचारित किया कि इस प्रकार का आपका कोई घुड़ला नृत्य भी होता है। और अब इस नृत्य में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं यानी एक मटका लेती हैं, छिद्रित मटका, उसमें छिद्र कर लेती हैं और उसमें एक दीपक जलाती हैं, यानी रात्रि को यह नृत्य किया जाता है। क्या करती भाई? रात्रि को नृत्य किया जाता है और उसमें दीपक जला करके, तब आप सोचिए कि मान लीजिए रात्रि में अंधेरा हो बिल्कुल और तब हम लाइट जलाएं और वो भी किसी दीपक में, तो उसके जो छिद्र होते हैं उसमें तो इससे थोड़ी लाल लाल चीजें आ रही होती है, यानी लाल लाल लाइट निकल रही होती है। तब ऐसा लगता है कि यानी किसी इंसान का यानी कोई सिर जल रहा हो, तो यानी वो घुड़ले का सिर ही जलाने को संबोधित करते हुए आपके नृत्य करती हैं। तो आपका घुड़ला नृत्य यहां पर कंप्लीट हो गया भाई। तो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं गौरी नृत्य के बारे में। कौन से नृत्य के बारे में? गौरी नृत्य के। इसमें कौन सा था? वालर था, इतना हमें याद रखना है। गौरी नृत्य की बात करें तो भाई गौरी नृत्य कब किया जाता है? हाँ जी पुष्पा शर्मा जी धन्यवाद, स्टार सैनी बिश्नोई बॉय धन्यवाद भाई, सभी का धन्यवाद। आप तो जुड़े रहा करें, शाम 6 बजे आप रोजाना इसी वक्त लाइव आ जाया करें। तो भाई आप देखिए गौरी नृत्य के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर एक चीज है, गौरी नृत्य कब किया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक, यानी रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक। अगर हम इसे इस प्रकार से लिखें कि गौरी नृत्य कब किया जाता है, तो यानी मैं यहां पर इस प्रकार से लिखूं, भाद्रपद कृष्ण एकम से और यानी जो आश्विन शुक्ल 10वीं तक आपका नृत्य किया जाता है। तो याद रहेगा क्या?
नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें करना है भाई कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक आपका यह नृत्य किया जाता है। वहां पर जो गैर नृत्य होता है ये कब किया जाता है, होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक किया जाता है। तो इस प्रकार से यानी हम एक कोई मोटा माइलस्टोन ले लेते हैं जो अपने को याद रहे। तो गौरी नृत्य कब किया जाता है? हाँ जी, ML जैम बहुत अच्छा, हाँ जी धन्यवाद। स्टार सैनी जी धन्यवाद भाई, सभी को धन्यवाद है ना, दीप्ति शर्मा जी का भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। तो भाई देखिए जो गौरी नृत्य होता है इसमें क्या होता है कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, और रक्षाबंधन कब आती है, रक्षाबंधन आती है श्रावण पूर्णिमा। तो इतना ध्यान रखना में, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक आपका यह नृत्य किया जाता है। कब तक किया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। तो अब हम यदि देखें तो श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा। और दूसरा दिन कब हो जाएगा आपका, यानी भाद्रपद कृष्ण एकम की तिथि से, और 40 दिन अब 30 दिन इसके हो गए, और फिर आश्विन में जो माह आएगा वहां तक आप कंप्लीट कर लीजिए भाई, ठीक है। इतनी हमें बातें करनी थी। अब देखिए गौरी नृत्य कब किया जाता है भाई, ये शिव व पार्वती का नृत्य है। कैसा नृत्य है? यानी इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, कौन सा काम में लिया जाता है भाई? मांदल वाद्य यंत्र, मांदल वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है। जो वाद्य यंत्र होता है वो किसका वाद्य यंत्र होता है? शिव व पार्वती का होता है, यानी किस मिट्टी तरीके से बना होता है, यानी मिट्टी का एक वाद्य यंत्र होता है, वो क्या होता है भाई? मांदल होता है। अब देखिए यह नृत्य किस पर आधारित है? शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? गौरी नृत्य आपके शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। और अब यह भी सुन लीजिए कि शिव भस्मासुर की कथा क्या है भाई? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। और इनकी कथा क्या है? कथा पर आधारित। देखिए हमारे जो भगवान शिव हैं हिंदू धर्म में, वो क्या है कि बड़े भोले हैं, शांत हैं, मस्त है, और स्वभाव बहुत शानदार है। यानी उनकी यदि कोई ढंग से पूजा करे तो वो क्या करते हैं भाई, यानी अपनी लंका भी दे देते हैं। लंका यानी अपने भगवान श्री भोलेनाथ ने अपनी पत्नी पार्वती जी के लिए बनाई, और उसी समय कौन पूजा कर रहा होता है? यानी महारावण पूजा कर रहा होता है। यानी एक बहुत भयंकर पंडित जिसको हम रावण कहें, वो पूजा कर रहा था, और पूजा से भगवान से प्रसन्न हुए। पत्नी के लिए जो आपका महल बनवाया, पूरी की पूरी एक साम्राज्य बनवाया, यानी सोने की लंका बनवाई, वो क्या करता है, यानी रावण को पसंद आ गई, पूजा करता है। भगवान शिव को क्या मालूम कि वो अपने लिए ही पूजा कर रहा है, यानी ये जो तुम महल बना रहे हो इसी के लिए पूजा कर रहा है। प्रसन्न हुए, यानी वत्स हम प्रसन्न हुए, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। प्रसन्न होते हैं तो रावण जी मांग लेते हैं क्या कि भाई साहब हमें आपकी सोने की लंका चाहिए। बोलता था तो कोई बात नहीं। अब बताओ इससे बड़ा कोई आदमी हो सकता है क्या दयालु? तो नहीं होगा। यानी भगवान शिव इसी प्रकार से अपने दयालु हैं। अब फिर उनके सामने फिर से एक चुनौती आती है। क्या करते हैं कि एक भस्मासुर नामक का एक राक्षस होता है, फिर भाई वही पूजा करता है। यानी राक्षसों को सबसे ज्यादा वरदान किसने दिए? भगवान शिव ने दिए, और फिर मुसीबत भी उन पे खुद पे ही आती है। क्या होता है? इसीलिए तो उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। भस्मासुर नाम का एक राक्षस होता है, बहुत भयंकर तरीके से पूजा करता है, और फिर क्या करता है? भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहां जाकर के प्रकट होकर बोलते हैं, बोल बच्चे क्या चाहिए, बोल वत्स क्या चाहिए। भस्मासुर को तो इतना ही चाहिए था, बोला कि साहब मुझे इस प्रकार से ऐसा ऐसा करो कि मुझे ऐसा वरदान दो कि यानी मैं जिस पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। क्या हो जाए भाई? जिस पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तब ये बोलते हैं कि तथास्तु, कोई बात नहीं। अब भस्मासुर ने सोचा कि भाई साहब आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया भगवान, लेकिन इसको मैं टेस्ट कैसे करूं, यानी इसको चेक कैसे करूं कि आपने सच्ची मुच्ची में जो यानी मुझे आशीर्वाद दिया है या फिर ऐसे उल्लू बना करके जा रहे हो। बोल मैं तो इसको चेक करूंगा। बोल क्या चेक करोगे? बोल कर लो। बोल यहां तो कोई तीसरा व्यक्ति तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप ही दिख रहे हो, आप पे चेक करूंगा। अब शंकर भगवान आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। अब भाई बहुत दूर तक भगते रहे, भगवान की सांसें फूल गई, उखड़ने लग गई। सोचा कि आज तो ये मारकर छोड़ेगा, यानी सिर पर हाथ रख दिया तो अपना काम जिंदाबाद, क्योंकि जवाब दिया हुआ था। अब भगवान हुआ तो क्या हुआ, यानी आशीर्वाद भी क्या था कि यानी किसी के सिर पर भी हाथ रखें, यानी देवता या कोई भी हो। ऊपर से दृश्य देख रहे थे कौन? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी सोच रहे बहुत आप क्या करते हो, रोजाना किसी न किसी को आशीर्वाद देते हो और अपने क्या करते हो भाई, समस्याएं मोल लेते हो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और दौड़ो, यानी मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है कि भाई अब तो मरने की संभावना में भगवान शिव जी तो उतरते हैं, प्रकट होते हैं, बोले पूछते हैं, बोले क्या हुआ भाई साहब, ऐसे कैसे हाँप रहे हो। सब कुछ देख रहे थे ब्रह्मा जी, लेकिन फिर भी पूछते हैं थोड़े आनंद लेने के लिए। बोल भाई साहब क्या हुआ? बोल भाई साहब इस बार बचा लो, हमने थोड़ी गलती कर ली ब्रह्मा जी। और शिव जी आगे आगे फिर भगते हैं। फिर भाई ब्रह्मा जी को थोड़ी दया आती है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं
कि एक सुंदर मोहिनी का रूप बनाते हैं। सुंदर मोहिनी का मतलब एक सुंदर कन्या का रूप बनाते हैं, यानी गहनों से 16 श्रृंगार करके हुए बहुत अति सुंदरी के रूप में प्रकट होते हैं। किसके सामने? भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं यहां पर। अब भस्मासुर भाग तो किसके रहा था? टारगेट कौन था? शिवजी था, लेकिन ये बीच में आ रही थी। तब वो भस्मासुर थोड़ा टेंशन में आ जाता, बोले ये क्या चीज है भाई। अब उसको देख करके वो मोहित हो जाता है, यानी मोहिनी को देख करके वो मोहित हो गया। कौन? भस्मासुर। और फिर क्या होता है भाई? वो बोलता है कि अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, मुझे तो तुम पसंद आ गई। और ये जो मोहिनी होती है, मोहिनी भी कहती है कि मुझे भी तुम बहुत सुंदर लगे और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। बोले हैं क्या बात है। अब ये शिवजी वगैरह को तो भूल गए, और शिवजी बेचारे क्या होते हैं? शिवजी क्या होते भाई? ये अपने चुपचाप कहीं छाया में जाकर के, गुफा में जाकर के बैठ जाते हैं कि चलो जान बची सो लाखों पाए। अब क्या होता है कि मोहिनी इनको क्या कहती है, भाई ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, एक शर्त है, उसी पर शादी करूंगी। बोल बताओ क्या है? सारी शर्तें मंजूर है तुम्हारे लिए। बोलता है ये लड़की यानी मोहिनी बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। तो बोला कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे भाई। हाँ जी, मोहिनी का अवतार लेते हैं। मैंने वही तो बताया दीपा शर्मा जी, कि यानी मोहिनी का रूप धारण करते हैं, मोहिनी का अवतार धारण करते हैं। कौन? आपके ब्रह्मा जी या विष्णु जी। अपने को सिर्फ कहानी से मतलब है, अब वो ब्रह्मा जी होते हैं, विष्णु जी होते हैं, कोई भी। लेकिन हमें इस पे दो पात्र ध्यान रखना है, शिव भस्मासुर। शिव और भस्मासुर की कथा पर कौन सा नृत्य है, और ये आपका नाट्य भी है भाई। और इस नाट्य को क्या कहा जाता है? राजस्थान के नाट्यों में मेरु नाट्य कहा जाता है, और राजस्थान के सबसे प्राचीन नाट्य आपका गौरी नाट्य है। ठीक है भाई, इतना कंप्लीट। अब वो डांस करवाने लग जाती है मोहिनी, कुछ इस प्रकार से, इसी प्रकार से हाथों को इस प्रकार से यानी संचालन करती है, और एक स्टेज ऐसे लेके आती है कि हाथ पे यानी सिर पे अपना हाथ रखवा देती है, और उसी प्रकार से जो भस्मासुर था वो भी खुद का हाथ खुद भी रख लेता है, और फिर क्या होता है? वो वहीं भस्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से यानी ये जो कहानी पूरे 40 दिन तक इस प्रकार में कई प्रकार की यहाँ पर कहानियां होती रहती है। तो ये आपके शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। और शिव को क्या कहा जाता है भाई? शिव को आपके कहा जाता है पूरिया। क्या कहा जाता है? पूरिया कहा जाता है। तो भाई यहां तक कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपके ये आज के नृत्य हो गए। अब देखिए कुछ और नृत्यों के बारे में देखें। तो भाई हमारे सामने एक क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषताएं हैं? तो बताइए भाई किस नृत्य की आपके विशेषताएं हैं? इंडोनी, संकरिया, भवाई या फिर पणिहारी, कौन से नृत्य की विशेषताएं? जवाब दीजिए भाई फटाफट से, कौन से नृत्य की विशेषताएं? देखिए इंडोनी, संकरिया और पणिहारी, ये नृत्य हमने बताया कि अभी किसके नृत्य हैं? ये भीलों के नृत्य हैं। किसके नृत्य है भाई? भीलों के, ओ सॉरी कालबेलिया जाति के नृत्य। कौन से हैं? कालबेलिया जाति के नृत्य हैं भाई। कालबेलिया जाति के आपके इंडोनी, पणिहारी और संकरिया आपके नृत्य हैं। एक जो आपका नृत्य बचता है भवाई नृत्य, ये किसका नृत्य है? भवाई जाति का नृत्य। कौन सा भाई? भवाई नृत्य कौन करते हैं? भवाई जाति आपके इस नृत्य को करती है। तो बताइए भाई। हाँ जी, देखिए सभी के जवाब भवाई आने लग गए, यानी सी ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी ML जेम जी, बी ऑप्शन नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। यानी इंडोनी, संकरिया और पणिहारी तो किसके नृत्य हैं? कालबेलिया जाति के हैं, जो कि व्यवसायिक प्रकृति के नृत्य हैं। और भवाई नृत्य भी आपके व्यवसायिक प्रकृति का है। लेकिन यदि हम बात करें जो भवाई नृत्य है, ये किसके द्वारा किया जाता है? भवाई जाति के द्वारा। और ये इस नृत्य को क्या कहा जाता है? स्टंट नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टंट नृत्य। और इस नृत्य में क्या होता है कि यानी कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी डांस वांस उतना नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? तलवार की धार पर हल्का फुल्का इस प्रकार से नाचना, और कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, और अपने सिर पर 100 से अधिक यानी 150, 200 मटके भी रख करके सिर पर ये महिलाएं नृत्य करती हैं। पुरुष भी इस नृत्य को करती हैं। तो भवाई जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा आपका यह नृत्य किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? भवाई नृत्य आपका हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। अब देखिए आगे बढ़े तो फिर से हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? अभी हमने चर्चा की थी कि राजस्थान का जो संकरिया नृत्य है ये किससे संबंधित है भाई? कालबेलिया जाति या फिर भील जाति या सहरिया या फिर तेरह ताली। तेरह ताली तो एक स्वयं नृत्य हो गया। तो बताइए भाई कौन सा आंसर आपका सटीक होगा कि राजस्थान का संकरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भीलों के नृत्य की हमने बात कर ली, कालबेलियाओं की बात कर ली, और सहरियाओं की यदि हम बातें करें तो देखिए इनकी भी एक ट्रिक है भाई। तो उस ट्रिक के बारे में बात करें। जवाब दीजिए पहले आप इस आंसर का, क्वेश्चन का, 18वें क्वेश्चन का, कि राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? हाँ जी, बिश्नोई बोई, पुष्पा शर्मा, सुरेखा मालविया, यानी सभी के जवाब आ रहे हैं। 18वें में एक कालबेलिया जाति का।
भाई स्टार सैनी जी, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि भील जाति के नृत्य जो थे वो अलग थे, कालबेलिया जाति यानी जो कालबेलिया नृत्य है, संकरिया नृत्य, ये कौन सी जाति का था? कालबेलिया जाति का। तो अभी हमने 1 सेकंड पहले बताया, आप भूलिए मत। तो भाई इस प्रकार से देखिए, कालबेलिया जो नृत्य है वो कौन सी जाति का है? संकरिया, यानी संकरिया जो नृत्य है ये कालबेलिया जाति का नृत्य है। ठीक है भाई, इतना हमें याद रखना है। अब देखिए यहां पर हम बात करें तेरे ताली नृत्य के बारे में। हमने बात कर ली थी कि रामदेव जी के जो भजन, यानी जो रामदेव जी की जो कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा आपका यह नृत्य किया जाता है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। कितने मंजीरों का भाई? 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। और इसका उद्गम स्थल कहां पर है? पादरला गांव पाली में। और इसकी जो मांगी बाई, इसकी क्या है भाई? मांगी बाई इसकी जन्मदाता है। कौन से नृत्य की? और मांगी बाई भी कहां से? पाली से। और ये कहां से निकला भाई आपका नृत्य है? पादरला गांव पाली। अब देखिए सहरिया जाति की जो नृत्य है भाई क्या है, इसके हम ट्रिक देखें तो इसमें क्या होता है भाई कि एक जयपुर का लड़का कहां चला जाता है, यानी सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? आपके बारां में निवास करती है। कहां निवास करती है भाई? बारां में निवास करती है। और वहां पर क्या होता है कि उस लड़के को जयपुर में तो कोई बीएड की कॉलेज मिली नहीं, उसका नंबर कहां आ गया? बारां में आ गया। और वहां पर क्या होता है कि बीएड करते करते उसको यानी कोई महिला मित्र बन गई। और महिला मित्र बनने के बाद क्या होता है, उन्होंने तय किया कि हम शादी कर लेते हैं। अब बारां यानी जो सहरिया जनजाति है उनका थोड़ा रहना खाना अलग, सहरियाओं का अलग, और जयपुर में कोई जो लड़का है उसका अलग। तो इस प्रकार से देखिए वो अपने पिताजी को फोन करता है, बोले कि पिताजी ऐसी बात है कि मैं, हाँ जी, पादरला गांव सोजत के पास है। बिल्कुल भाई वहीं है, पाली में ही। तो पिताजी को फोन करता है कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है, मुझे किसी लड़की से प्रेम हो गया और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। पिताजी बोलते हैं कि अरे नालायक, ऐसा मत कर, वो यानी तेरी और उसकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ऐसा कर जयपुर आ जाए, यहां कोई अच्छी लड़की ढूंढते हैं और उससे शादी करवा देते हैं। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर भाई वो कर लेता है उससे शादी। साल 2 साल वहां पर रहा, यानी उनके माहौल में रहा, तब तक तो चलता रहा। अब उसको वो लेकर आ गया जयपुर। अब यहां पर वो लड़की, यानी आजकल की जो जयपुर में जो लड़कियां हैं वो कैसे कुछ अजीब अजीब नए नए से कपड़े पहने, और वो जो सहरियाओं की लड़की थी, यानी माफ करना, मेरा यहां पर सिर्फ इतनी इस ट्रिक के माध्यम से सिर्फ समझाना है कि आदिवासी यानी जनजाति है तो जनजाति के अनुसार उसका रहन सहन था यहां पर जयपुर में। अब वो लड़का थोड़ा परेशान रहने लग गया, बोला कि यार ये तो मैंने सच्ची में गड़बड़ कर दी। अब फिर से अपने पापा को फोन मिलाता है, बोलता है कि पापा जी अब क्या करें? बोलता है कि भाई तू इसी को झेल, क्योंकि मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें, मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था। तो अपनी जो ट्रिक है वो कौन सी है भाई? यानी सहरिया जो नृत्य है ये क्या है? इसी को झेल। कौन सी ट्रिक है भाई? इसी को झेल। और इसी से क्या मतलब बनता है? यानी इंद्रपुरी आपके नृत्य किसका है? सीधे से सीधे पूछता है कि इंद्रपुरी नृत्य कौन सी जाति का है, सिकारी नृत्य कौन सी जाति का है, और झेला नृत्य कौन सी जाति का है? कौन सा भाई? झेला। और एक आता है अपने लहंगी नृत्य। ये सारे के सारे जो नृत्य हैं ये किस जनजाति के हैं? सहरिया जाति के नृत्य हैं। ठीक है भाई, आगे हम क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएं तो देखिए हमारे सामने फिर से कुछ नए क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए भाई, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहां प्रचलित है? तो भाई जवाब दीजिए कि जो आपका नाहर नृत्य है ये कहां पर खेला जाता है? फटाफट से जवाब दीजिए भाई। मांडल या फिर चौमू, चाकसू या फिर किशनगढ़? बताइए भाई कहां पर आपका नाहर नृत्य किया जाता है? हाँ भाई, जवाब आने चाहिए कि मुगल बादशाह जो शाहजहां था उसके समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य आपके कहां पर किया जाता है? तो भाई फटाफट से जवाब दीजिए। मांडल, चौमो, चाकसू या फिर किशनगढ़? इतना बता देता हूं कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और चौमू जयपुर, चाकसू आपके जयपुर, और किशनगढ़ अजमेर। तो बताइए भाई कहां पर आपका यह नृत्य किया जाता है? नाहर नृत्य क्या होता है कि नाहर नृत्य होता है कि नाहर, यानी नाहर का मतलब होता है शेर, शेर का रूप धारण करके आपके लोग नृत्य करते हैं, यानी व्यास जाति के, तब वो कौन सा होता है भाई? आपके नाहर नृत्य होता है। और ये नाहर नृत्य कहां का आ रहा है? यानी किसी का जवाब नहीं आ रहा। तो भाई मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहा जाता है कि एक बार शाहजहां कहां आए थे? शाहजहां आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। तब उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ व्यास जाति के जो लोग वहां पर उपस्थित थे उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर पर क्या करते हैं? रुई के फोहे लगा लेते हैं और शेर बन जाते हैं। क्या बन जाते भाई? बी ऑप्शन गलत भाई, चौमो में नहीं होता, यानी कहीं पर भी नहीं होता, मांडल भीलवाड़ा में होता है, यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तब क्या होता है भाई कि यानी शाहजहां को खुश करने के लिए क्या करते हैं व्यास जाति के लोग? अपने शरीर पर रुई के फोए लगा लेते हैं
और फिर क्या करते हैं, अपने सिर पर, यानी राजस्थान का वह नृत्य कौन सा है जो सिर पर एक सींग लगा करके किया जाता है, शेर की तरह किया जाता है, वो कौन सा होगा, मांडलगढ़ में नाहर नृत्य। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है, सभी को ध्यान नहीं है तो इसे जरूर ध्यान रखना। आगे देखते भाई, फिर से एक नया क्वेश्चन कि लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य होते हैं, इसका जवाब दीजिए फटाफट से कि लांगुरिया नृत्य कहां पर किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखें कि लांगुरिया, लांगुरिया जो नृत्य होता है ये कहां पर किया जाता है, जीण माता के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, या फिर कैला देवी के, या फिर श्रीनाथ जी के। बताइए भाई फटाफट से, कहां पर आपके लांगुरिया नृत्य किया जाता है। हाँ तो भाई जवाब दीजिए कि लांगुरिया नृत्य आपके कहां किए जाते हैं, जीण माता के मंदिरों में, या फिर खाटू श्याम जी के मंदिर में, या कैला देवी के मंदिर में। बताइए भाई कहां पर किया जाता है। अब देखिए जीण माता का जो मंदिर है, सीधी से हम कुछ बातें कर लें। जीण माता का मंदिर है रेवासा गांव सीकर में। कहां पर है भाई, रेवासा सीकर में। और खाटू श्याम जी को तो आप सभी जानते हैं, यानी दाता रामगढ़ तहसील, अब तो खुद आपके खाटू जो है वहीं आपके तहसील बन गई, यानी खाटू सीकर में। और यदि बात करें कैला देवी, तो कैला देवी का मेला कहां लगता है भाई, करौली में लगता है। कहां लगता है, करौली में। और कौन से पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर। एक है भाई अपने त्रिकुट पहाड़ी, और त्रिकुट पहाड़ी पर क्या स्थित है, जैसलमेर दुर्ग। और यदि बात करें कैला देवी का जो मंदिर है ये पर्वत पर स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है, नाथ द्वारा में। तो इन चीजों को ध्यान रखना। देखिए सभी के जवाब आने लग गए हैं, यानी करौली में कैला देवी के मंदिर में। कहां किया जाता है भाई लांगुरिया नृत्य, अपना करौली जिले में, करौली जिले में कैला देवी के मंदिर में आपके यह नृत्य किया जाता है। हाँ जी भाई, आशा रानी, दीप्ति शर्मा, स्टार सैनी, मुल्की कुमारी मीना, मलूकी जी, सभी के भाई आंसर सी आ रहे हैं बिल्कुल। तो यहां पर ये जो नृत्य किए जाते हैं किन के द्वारा किए जाते हैं, यानी मीणा, यादव और गुर्जर जाति के लोगों द्वारा आपके कैला देवी के माता का जो मंदिर है करौली में, वो नृत्य किए जाते हैं, लांगुरिया नृत्य। अब देखिए भाई एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया गया है। तो बताइए भाई कौन सा नृत्य आपका नाट्य रूप में किया जाता है। फटाफट से जवाब दीजिए भाई कौन सा है, गरबा है, या गौरी है, या फिर घूमर, या गैर। तो हमने इन सभी नृत्यों के बारे में बात कर ली। गरबा नृत्य कहां का है, ये अपना गुजरात का नृत्य है। कहां का भाई, गुजरात का। और इसका जो स्वरूप मैंने बताया था राजस्थान में, वो कौन सा था भाई, डांडिया, यानी गुजरात का नृत्य है, लेकिन गरबा जैसा ही अपना जो नृत्य है कहां किया जाता है, डांडिया, मारवाड़ में किया जाता है। और मारवाड़ में यानी किसके द्वारा, इंपोर्टेंट क्या है, मारवाड़ में पुरुषों के द्वारा आपका यह नृत्य किया जाता है। तो गौरी, घूमर और गैर। तो बताइए भाई घूमर कैसा है, राज्य नृत्य है, यानी पूरे राजस्थान में किया जाता है। और भीलों द्वारा गौरी और गैर बचे। तो इनमें से जवाब दीजिए कौन सा नृत्य होगा। सुरेखा मालवीय जी, बिश्नोई, बोय, यानी सभी के कौन से आंसर आ रहे भाई, गौरी नृत्य आपका ऐसा नृत्य है कि जो दक्षिण की भील जनजाति आपके मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती है। आशा रानी का भी बी जवाब आ गया, सभी के बी है। तो यानी जो नृत्य नाट्य मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान का वह नाट्य है जिसे राजस्थान के नृत्यों का या नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है, वो कौन सा भाई, आपके गौरी नाट्य है। तो कौन सा हो जाएगा, अपने गौरी नाट्य हो जाएगा कंप्लीट। तो भाई इस प्रकार से देखिए आज हमने क्वेश्चन सीरीज में राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं कल शाम 6 बजे इसी वक्त। और आप सभी का ऑल एग्जाम लाइव पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।